गुड मॉर्निंग। आज हम 6 जून के करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। 6 जून के करंट अफेयर में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की। ऑप्शंस देखें, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी ब्रिटेन ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की और इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और ये समिट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। अब बात यहाँ पे ब्रिटेन की हुई है तो ब्रिटेन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसकी राजधानी वो है लंदन। यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। अभी ये चर्चा में रहे थे क्योंकि इनको कोविड-19 हो गया था, बट ये अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की जो महारानी है वो है एलिजाबेथ सेकंड। और इसमें भारत ने वैक्सीन्स के निर्माण के लिए $15 मिलियन की हेल्प भी की है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अभी जो बैठक, इसमें जो ग्लोबल वैक्सीन की बैठक हुई थी उसमें भारत ने कितने रुपए की हेल्प की, तो इसमें $15 मिलियन की हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी छत्तीसगढ़ ने की पुलिस ने जो पुलिसकर्मी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, उनको जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, स्पंदन। तो अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, जिसका नाम कर दिया है अटल नगर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रायपुर का नया नाम क्या हो गया है, तो अटल नगर। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं वो है अनुसुईया उइके। ये है छत्तीसगढ़। यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, ये आंध्रा, ये उड़ीसा, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी, मध्य प्रदेश से अलग करके। आपको ये भी ध्यान में रखना है। इस अभियान में क्या होगा, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं जो पुलिसकर्मी, उनको योग और म्यूजिक की हेल्प से उनको थेरेपीज दी जाएंगी ताकि उनको डिप्रेशन ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर सागर का निधन हुआ वो कौन थे। ऑप्शन देखें, लेखक, गीतकार, नेता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अनवर सागर, जिनका निधन हुआ वो एक गीतकार थे। ये हैं अनवर सागर जिनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा किस बैंक ने शुरू की। ऑप्शन देखें, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया। तो अब बात यहाँ पे इंडसइंड बैंक की हुई है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके अभी जो सीईओ या जो एमडी हैं उनका नाम है सुमंत कथपालिका और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण तिवारी। इंडसइंड बैंक के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरुण तिवारी। इंडसइंड बैंक का हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है और इसकी जो टैगलाइन है वो है वी मैक यू फील रिच। एक बार मैं दोबारा से बोलूंगी, वी मेक यू फील रिच, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज किसने जीता। ऑप्शन देखे, कृतिका पांडे, सुमन गवानी, अनीता कोटवानी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी कृतिका पांडे ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज जीता। ये है कृतिका पांडे और इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी बनाई थी उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। आपको इसका भी याद नाम रखना है कि जो शॉर्ट स्टोरी बनाई थी इन्होंने उसका नाम क्या है, उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, जिसके लिए इनको एशिया रीजन के लिए अवार्ड मिला है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज।
जो कॉमनवेल्थ जो देश हैं टोटल 54 उनमें दिया जाता है, टोटल 5 रीजन में दिया जाता है। तो जो एशिया रीजन के लिए मिला है वो कृतिका पांडे को मिला है कि जो कि एक भारतीय हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनका नाम याद रखना है कृतिका पांडे। और इनकी जो अभी शॉर्ट स्टोरी थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, उसका नाम भी आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे कॉमनवेल्थ की हुई है, तो कॉमनवेल्थ जो दिवस है वो बनाया जाता है 24 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया गया? ऑप्शन देखें 1 जून, 2 जून, 5 जून, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया। इसकी जो थीम है इस बार की वो है टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर पूछी जा सकती है कि अभी 2020 में इसकी जो थीम है वो कौन सी है? टाइम फॉर नेचर। और इसकी जो शुरुआत है वो 1972 में की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में की गई थी। अब बात यहाँ पे जून के डेज की आई है, तो जून के जितने भी डेज अभी तक आए हैं वो पढ़ लेते हैं। 1 जून को विश्व दूध दिवस बनाया गया था, विश्व दुग्ध दिवस बनाया गया था। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स बनाया गया था। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस बनाया गया था, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी आंध्र प्रदेश से अलग करके। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस बनाया गया था और अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया है। बायोडाइवर्सिटी और इसकी थीम है टाइम फॉर नेचर, ये भी ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया? ऑप्शन देखें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने अभी जो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है मेरा वेतन। क्योंकि जो गांव में रहते हैं, कई ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि अपनी सैलरी को चेक नहीं कर पाते हैं, तो उनको अपनी सैलरी को ट्रैक कर सकते हैं। तो उस ऐप का जो नाम है वो है मेरा वेतन, और जिसको जम्मू कश्मीर ने अभी लॉन्च किया है। अभी इसको बनाया किसने है? इस ऐप को इसको बनाया है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की जो स्थापना है वो 1988 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर एनआईसी की वो जम्मू में है और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है अभय कुमार। जम्मू कश्मीर एनआईसी के जो अभी अध्यक्ष हैं वो हैं अभय कुमार। अब बात सेंटर की कर लेते हैं। सेंटर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और अभी इसके जो हेड हैं वो है नीता वर्मा। और ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर में आता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, रविशंकर प्रसाद। अब बात यहाँ पे जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित देश बने हैं, 2 नए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो वहां के जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया? ऑप्शंस देखें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस बुकलेट का जो विमोचन है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया है, जिसका नाम है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। इसमें मोदी सरकार के 1 ईयर में जो भी उन्होंने काम किए हैं उनके बारे में लिखा गया है। एक तो 370 के बारे में लिखा है, राम मंदिर के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में, अमेरिका में जो हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में, गुजरात में जो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में, अभी कोविड-19 पे जो बजट दिया गया है 20 लाख करोड़ का उसके बारे में इसमें लिखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका विमोचन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया है और जो सूचना और प्रसारण जो मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक के सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। ऑप्शन रखे लक्ष्मी विलास बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का जो कार्यकाल था उसको 6 महीने के लिए अभी बढ़ाया गया है। और ये कार्यकाल आरबीआई ने बढ़ाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और इसके अभी जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। अब बात यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक की हुई है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना 1926 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। और अभी इसके सीईओ तो हैं सुब्रमण्यम सुंदर, जिनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उनका कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है, तो आपको याद रखना है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व सीएफओ को अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। ऑप्शन देखिए गूगल, अमेजन, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा, अभी ट्विटर ने अपने बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो गूगल के पूर्व सीएफ, जिनका नाम है पैट्रिक पिचेट, उनको अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। किसने? ट्विटर ने। ट्विटर ने अपने बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो पैट्रिक पिचेट को बनाया है, जो कि पहले गूगल के सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे पैट्रिक पिचेट। अब बात यहाँ पे ट्विटर की हुई है तो ट्विटर के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है जैक डोर्सी। ट्विटर के जो हेड हैं उनका नाम है जैक डोर्सी। अब बात यहाँ पे गूगल की हुई तो गूगल के बारे में पढ़ लेते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसकी जो स्थापना है वो की थी लैरी पेज और सरनोई ब्रिक ने की थी। और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं इंडिया के सुंदर पिचोई। तो आपको ट्विटर और गूगल दोनों के बारे में पता चल गया कि इनका हेडक्वार्टर क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके सीईओ कौन हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करो। थैंक यू।